ये छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और सवाल नंबर 1 के फर्स्ट सवाल की बात करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। और ये समस्या हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है इसका और ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो ये कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है जिसमें कुछ लड़की है और कुछ लड़के हैं, उनकी बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं माना कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या x मान ली, एवं लड़कियों की संख्या बराबर y है। ठीक है जी, ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि ये चीज़ हमसे पूछी गई है। लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पता नहीं, तो हमने x और y यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लिया। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार जो चीज़ प्रश्न में कही गई है केवल उसी की बात करेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों की बात की गई है। तो x प्लस वाई बराबर कितने होंगे 10, लड़के और प्लस लड़कियां कितनी है 10 है। ये समीकरण 1 होगी प्रश्न अनुसार। अब बात करते हैं आगे, क्या कहा गया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या यानी कि y बराबर लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या है x प्लस 4 अधिक हो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या। तो ये आगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो ये तो आ गया हमारा बीजगणितीय रूप। ये क्या आ गया, बीजगणितीय रूप आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफीय विधि की बारे में बात करेंगे। तो समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट निकाल लेंगे समीकरण 1 के, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। x और y के पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं x बराबर 0 रख लूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हालांकि 10 थोड़ी सी बड़ी सी संख्या है, बड़ी सी संख्या से भी हो जाएगा होने के लिए तो, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं। तो x बराबर मैं यहाँ दो रख लेता हूँ। x बराबर 2 रखने पर x का मान यदि मैं यहाँ 2 रख लूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमको 2 प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो y बराबर कितना 10 माइनस 2, ये इधर जाकर माइनस का होगा। तो y बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ 8। तो एक्स वाई बिंदु यहाँ पे क्या प्राप्त हो गए हमको, एक्स वाई हमें यहाँ पे प्राप्त हुए। एक्स का मान 2 मानना था हमने और वाई हमें कितना प्राप्त हुआ 8। तो ये बिंदु आ गए एक्स और वाई। अब बात करेंगे वाई मान लेते हैं इसमें। वाई यदि मैं यहाँ पे कितना 0 मान लूँ तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर 10 आ जाएगा। यदि y बराबर 1 मान लूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि y बराबर 2 मान लूँ तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो y बराबर भी 2 मान लेते हैं। y बराबर 2 रखने पर ठीक है, y बराबर 2 यानी कि x प्लस 2 बराबर 10 के। तो x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 2 यानी कि x बराबर 8। तो यहाँ पे एक्स वाई बिंदु हमारे पास क्या आ गए, एक्स वाई बराबर कितना,
x तो 8 आ गया और y क्या एज्यूम किया था हमने 2, y 2 मानना था। अब ये तो समीकरण 1 की बात हो गई। अब यहाँ पे समीकरण 2 की हम बात करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y बराबर x प्लस 4 समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम यदि x बराबर मैं यहाँ पे 0 रख लूँ तो y बराबर 4 आ जाएगा, बहुत आसान है। तो x बराबर 0 ही रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, चलो जी रख लेते हैं 0, तो y बराबर कितना 0 प्लस 4 अर्थात y बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे एक्स वाई बिंदु क्या आ गए, एक्स वाई बराबर कितना आ गया 0 और 4 आ गए, 0 और 4 एक्स वाई बिंदु आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब x बराबर तो 0 रखा है। y की बात करेंगे, y बराबर यदि मैं यहाँ 0 रख लूँ तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर 0 रखने पर रख देते हैं जी y बराबर 0, तो हमारे पास क्या आया 0 बराबर x प्लस 4, तो ये 4 इधर पहुँच जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर -4, x का मान -4 आ गया। तो x y बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, x का मान 4 आ गया -4 और y हमने क्या रखा है 0, तो ये आ गया। अब इन बिंदुओं को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु क्या आए, ये आया एक्स वाई बिंदु, ये आया पहली समीकरण के। ठीक है, उसके बाद दूसरा पहली समीकरण का बिंदु ये आया। ठीक है जी, दूसरी समीकरण का पहला बिंदु ये आया हमारे पास और दूसरी समीकरण का दूसरा बिंदु ये आया हमारे पास। तो ये चीज़ यहाँ पे आई है। अब ठीक है, अब यहाँ पे इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे। अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास बिंदु दिए गए हैं 2 और 8, 2 और 8 बिंदु दिए गए हैं। 2 हमारे पास ये है, ठीक है जी, और 8 हमारे पास ये है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे बन जाएगा 2 और 8। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं 2 और 8 बिंदु है। फिर इसके बाद हमारे पास है 8 और 2, 8 और 2, 8 ये है हमारे पास, ठीक है जी, और 2 ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास कहाँ बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8। तो यहाँ 2 और 8 लिख लेते हैं जी, सॉरी 2 और 8 नहीं, 8 और 2 है जी, 8 और 2, 8 और 2, ठीक है जी, 8 और 2 बिंदु आ गए। अब इस रेखा को मिला देते हैं जी, हम इस रेखा को मिला देते हैं, दोनों पॉइंटों को ऐसे जी मिला देते हैं हम, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिल गए। तो ये रेखा कौन सी होगी हमारे पास, समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी समीकरण के बारे में। दूसरी हमारे पॉइंट है 0 और 4, 0 मूल बिंदु होते हैं और 4 हमारे पास ये होगा। तो 0 और 4 तो ये हो गया, ठीक है, तो 0 और 4। फिर हमारे पास है -4 और 0, -4 ये है हमारे पास, ठीक है जी, और 0 ये है हमारे पास। तो ये यहाँ बन जाएगा, यानी कि -4 और 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं जी, चलो जी, दोनों को ऐसे सीधे ऐसे ये यहाँ पे कट कर जाती है। ठीक है जी, तो अब देखिएगा इसका हल पूछ रहा है कि भाई इसका हल क्या होगा। इसका हल ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, रेखा प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, प्रतिच्छेद ये इस बिंदु पे कर रही है प्रतिच्छेद। ठीक है जी, यदि हम इसको ग्राफ से मिलाएंगे तो ये यहाँ आएगा ऐसे। ठीक है जी, यानी कि यदि जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना तो ये पॉइंट 3 पे आएगा, पॉइंट 3 पे। ठीक है जी, और ये आपका यहाँ पे आएगा 7 पे। ठीक है जी, यानी कि आपके 3 और 7
पॉइंट मिलेंगे, यानी कि ये इसका हल होगा समीकरण का। तो आप इसका हल लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण का हल वाले पॉइंट क्या हो गए, 3 और 7। ये एक्स वाई के मान आए हमको हल, ठीक है। यानी कि इसमें आपके जो है लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, और यही हमको यहाँ पे ज्ञात करना था। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम सटीक आएगा इसको, ये यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से कॉपी पे भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन की। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे हम बात करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसको ग्राफीय और बीजगणितीय विधि दोनों इसमें करके बताना है, और एक कलम एक पेंसिल का मूल्य इसमें निकालना है। बिल्कुल पहले की बात ही है। देखिए यहाँ पे हम इसको हल करना शुरू करेंगे। हल करेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। भाई ये चीज़ हमने अज्यूम कर ली, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, मान ली हमने, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार जो चीज़ प्रश्न में कही गई है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या कहा गया वो देख लो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल कितने रुपए के हिसाब से, x रुपये के हिसाब से 5x की, प्लस 7 कलम हमने कितना रुपये माना एक कलम का मूल्य, y रुपये के हिसाब से 7y की, कुल मिला के कितने की सारी 50 रुपये की है जी, ठीक है जी। ये समीकरण 1 है जी, हमारे पास एक नाम दे दिया इसको, ठीक है जी। अब बात करते आगे। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। 7 पेंसिल 7x की x रुपये के हिसाब से, प्लस 5 कलम y रुपये के हिसाब से 5y की, लेकिन दोनों का जोड़ के मूल्य क्या बताया गया है यहाँ पे, 40 रुपये बताया गया है। ये समीकरण नंबर 2 है। ये तो हुआ इसका बीजगणितीय रूप हुआ, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसका ग्राफीय विधि की बात करेंगे। उसके लिए हमको कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे और उन पॉइंटों को लेके ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण 1 से हम पॉइंट निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 50 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम यदि मैं x बराबर 0 रख लूँ यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, 7y बराबर 50 हो जाएगा। और 7 कभी भी 50 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो कोई पूर्ण नंबर नहीं आने का यहाँ पे। तो x बराबर 0 रख के नहीं होता, x बराबर 1 रखते हैं तो 45, 7 से फिर भी 45 नहीं हो जाता। x बराबर 2 रख लेते हैं तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 7 से नहीं कटता। x बराबर 3 रख लेते हैं, 5 या 15 यहाँ से कटाने पे 35 बचता है, 7 से कट जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर 3 रखने पर, रख लो जी 3 समीकरण 1 में, तो ये क्या होगा, 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50 के, ठीक है जी। ये आ गया, ये कितना 15 हो जाएगा जी। तो 7y बराबर 50 के, और माइनस इधर जाकर 15 माइनस हो जाएगा, -15, ठीक है जी। तो 7y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7y बराबर 35। अब y का मान यहाँ से कितना आगा, y बराबर 35/7
कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो ये y का मान आ गया। तो एक्स वाई बिंदु क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई हमारे पास आ गया। x हमने क्या माना था, 3, और y कितना आ गया जी, 5। तो ये एक्स वाई बिंदु आ गए हमारे पास। अब बात करते हैं y के लिए। y के लिए मैं यहाँ पे क्या मान रखूँ कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए और आसपास इनके ही आसपास नंबरों के आसपास वो कटने के पास नंबर करने के बाद नंबर आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ यदि मैं 1 रख लेता हूँ, 0 रखने पे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 10 नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कि यदि यहाँ पे मैं 1 रख लेता हूँ तो ये यहाँ पे 43 बचेगा, 5 से 43 कटता नहीं। 2 रखता हूँ तो 14, 36 बचेगा, 5 से 36 नहीं कटता। 3 रखता हूँ तो 7 या 21, घटाने पे 21 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इससे नहीं कटता। ठीक है जी। यदि मैं यहाँ पे आपका 7 चौक 28, 22 रह जाएगा, 5 से नहीं कटता। 7 पंजे 35, 5 रख लो। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 5 रख देंगे तो तब हमें क्या प्राप्त होगा, 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50 के। तो ये 5x बराबर कितना होगा, 5x बराबर 50, और ये कितना होगा, 5 सते 35 माइनस 35, इधर जाके माइनस का हो गया है। तो 5x बराबर कितना आ गया, घटाने के बाद 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15/5, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर 3। तो एक्स वाई बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, एक्स वाई हमारे पास, x हमने क्या निकला हमारे पास 3, और y क्या मानना था 5, तो 3 5 आ गए ये भी। ठीक है, तो ये आ गया। अब बात करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 की बात हुई यहाँ पे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 7x प्लस 5y बराबर 40 के। ठीक है जी, ये है। अब देखिएगा, अब इसमें यदि मैं यहाँ 0 रख लो x बराबर, तो 5y बराबर 40 हो जाएगा, और 5 40 से कटता नहीं तो फिर भी नहीं होने का ये। यदि यहाँ मैं 1 रख लूँ तो 7 घटाने पे ये 39 रह जाएगा, और 5 से 39 नहीं कटता। ठीक है जी। यदि 2 रख लूँ, 7 दूनी 14, 14 40 में से घटाने पर हमको प्राप्त होता है 32, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 रखने पे भी नहीं हो रहा। 3 रखने पे देखते हैं, यदि मैं 3 रख लूँ, 7 या 21, 21 इधर से घटाने पर हमारे पास 25 प्राप्त होता है। ठीक है जी, और 25 5 से कट जाता है तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं x बराबर 3 रख लूँ, x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो जी, इसमें x बराबर 3, तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 40 के। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या, ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, तो 5y बराबर 40, ये इधर जाके 21 घट जाएगा, माइनस 21। ठीक है जी। तो 5y बराबर कितना बच हो गया, 25 के। ठीक है जी। तो y बराबर कितना होगा, 25/5, y बराबर 25/5। तो यहाँ पे y का मान क्या हुआ जी, y बराबर कितना आया, 5। तो एक्स वाई बिंदु क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई बराबर हमारे पास x 3 मानना है और y 5 आ गया। तो एक्स वाई कितना आ गया जी, 5 आ गए हमारे पास। ठीक है, 3 और 5। ठीक है, अब समीकरण 2 में y का मान देखिए क्या रखने पर हमें प्राप्त होता है ठीक मान x का। तो y बराबर यदि 0 रख लो तो 7 बराबर 40, 7x बराबर, तो 7 40 से नहीं कटता। यदि 1 रखूँ मैं यहाँ पे
तो 41 हो जाएगा, जो कि 7 से नहीं कटता। यदि 2 रखूँ, 2 पंजे 10, 10 घटाने पे 36 हो जाए, जो कि 7 से नहीं कटता। यदि मैं 3 रखूँ, 5 या 15, 15 यहाँ से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 31 प्राप्त होगा, जो कि 7 से नहीं कटता। यदि मैं यहाँ पे 4 रखूँ, 4 पंजे 20, 20 यहाँ से घटा दूँ तो 26 बचता है, 26 7 से नहीं कटता। यदि 5 रख लूँ तो 25 यहाँ से घटाने पे हमको 21 प्राप्त होता है, जो कि 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 रखने पे हो रहा है। तो समीकरण 2 में इसका मान 5, y का मान 5 रखने पर y बराबर 5 रखने पर, कहाँ पे रखेंगे, रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे इसमें। ठीक है जी, तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 7x प्लस 5 गुणा 5 बराबर कितने के, 46 के जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो 7x बराबर कितना, 46। ये कितना होगा, 5 पंजे 25 घट जाएगा इधर आके। ठीक है जी, तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये हमें 7x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 21 के। 7x बराबर 21, x बराबर कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, 21/7, अर्थात x बराबर कितना, 7 या 21, 3। तो एक्स वाई के बिंदु क्या आ गए, एक्स वाई बराबर क्या आ गया, हमारे पास x प्राप्त हुआ 3 और y हमने क्या बनना था यहाँ पे 5। तो 3 5 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जो है ना, इन बिंदुओं को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, बिंदुओं को हाईलाइट कर लेते हैं। भाई समीकरण एक ये थी हमारे पास, इस समीकरण को का यूज करने पर हमें क्या क्या बिंदु प्राप्त हुए। एक तो बिंदु हमें प्राप्त हुआ ये वाला फर्स्ट बिंदु। ठीक है जी, फिर इसका ही प्रयोग, समीकरण का प्रयोग करने पे हमें दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ ये वाला, 2 बिंदु समीकरण 1 के। अब समीकरण 2 ये है हमारे पास, समीकरण 2 का प्रयोग करने पे हमें एक बिंदु तो ये प्राप्त हुआ 3 और 5, और दूसरा बिंदु 3 और 5 ही प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस समीकरण का ग्राफ खींच लेंगे। अब यहाँ पे इस सवाल के ग्राफ की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, इसमें एक कॉमन चीज़ है जो आप सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे। भाई ये समीकरण 2 है, इसके भी पॉइंट 3 5 3 5 आए हैं, और समीकरण 2 के भी पॉइंट 3 5 और 3 5 आए हैं। यानी कि इसका हल 3 और 5 ही आने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ बैठता है 3 5 बिंदु। यानी कि एक ही बार करने पर हो जाएगा, 3 यहाँ है 5 यहाँ है, तो ये हमारा ये यहाँ आ जाएगा, 3 और 5 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 5। ठीक है, यानी कि सारे बिंदु 3 और 5 ही है। तो यानी कि इस रेखा को आप ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, कैसे भी खींच सकते हो। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ही होती हुई जाएगी। बस आप इसको तिरछा खींच लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी खींच लो। मान लो कि ऐसे खींचते हैं फिर भी 3 5 आएगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी। मान लो कि दूसरी के 3 5 आएंगे, वो भी ऐसे ही जाएगी इसके ऊपर वो होके ऐसे ही, यानी कि सारी रेखा ऐसे ही जाएगी। तो इसका हल क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम इसका हल लिख देते हैं। हल ये इसका क्या है, हल बराबर 3 5, 3 और 5, 3 5 ही इसका क्या है, हल। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका हल प्राप्त हुआ है। हल यानी कि एक्स वाई बिंदु हमारे पास क्या आया है, वो भी 3 और 5 आया है। 3 5 का अर्थ है कि हमारे पास जो पेंसिल का मूल्य है वो तो 3 रुपये के हिसाब से है जी, और जो कलम का मूल्य है वो 5 रुपये के हिसाब से है। यानी कि 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35 50। ठीक है जी, तो कलम का मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना आ गया आपका, 3 रुपये। और जी कलम का मूल्य आ गया आपका 5 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका हल हुआ यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है।
तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको करके देख लें।